कनखजूरा वेब सीरीज की समीक्षा। मोहित रैना और रोशन मैथ्यू की थ्रिलर रोमांचकारी और पूर्वानुमानित के बीच झूलती है कास्ट। मोहित रैना, रोशन मैथ्यू, सारा जेन डायस, निनाद कामत। निर्देशक चंदन अरोड़ा। भाषा हिंदी। सबसे पहले चंदन अरोड़ा का फिर से स्वागत करते हैं। वह व्यक्ति जो एक संपादक के रूप में राम गोपाल वर्मा की सिनेमा से बहुत करीब से जुड़ा था। उन्होंने दो बहुत ही देखने लायक फिल्में, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं और मैं मेरी पत्नी और वो, और फिर 2010 में कम रेटिंग वाली स्ट्राइकर बनाई, लेकिन फिर गुमनामी में खो गई। कम से कम उनके विकिपीडिया पेज पर तो यही लिखा है कि कनखजूरा नामक उनकी नई वेब सीरीज पिछले 15 सालों में निर्देशक के रूप में उनका पहला काम है। और क्योंकि यह एक शो है, इसलिए वह अपने कथानक के जितने संभव हो सके उतने पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। वह अपनी कैंची का इस्तेमाल करना जानते हैं क्योंकि वह एक संपादक रहे हैं। निर्देशक के रूप में अपनी पहली दो फिल्मों में राजपाल यादव सरप्राइज पैकेज थे, प्रतिभा का ज्वालामुखी, जैसा कि ऋषि कपूर ने लक बाय चांस में कहा था। कनखजूरा में रोशन मैथ्यू एक ऐसा टाइम बम है जो कभी भी फट सकता है। वह आशु का किरदार निभाते हैं जो 14 साल से जेल में है, बोलते समय हकलाता है और अपने भाई से फिर से जुड़ने की कोशिश करता है। भाई का किरदार हमेशा की तरह दमदार मोहित रैना ने निभाया है। सारा जेन डायस और निनाद कामत को देखना भी अच्छा था। कहानी और मैथ्यू के साक्षात्कारों के लिए दिए गए विवरण के अनुसार आशु का एक अंधकार में अतीत है। हर बार जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका अतीत अंधकार में होता है, तो यह फिल्म निर्माताओं को उस चरित्र के साथ खेलने और उस पर सभी संभावित रंगों को फेंकने का अवसर या बहाना देता है। वे काले, सफेद और भूरे रंग के बीच झूलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोनी लिव ने अपने हाल ही के इसी नाम के शो के साथ उल्लेखनीय रूप से किया। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन मैं भोले भाले और भोले भाले किरदारों का प्रशंसक नहीं हूं जो खुद को हमारी धारणा से ज्यादा होशियार साबित करते हैं। अचानक से चौंका देने वाला यह मोड़ कहानी को और भी ज्यादा रोचक बना देता है। जब हम पहली बार आशु से मिलते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह नहीं है जो वह दिखता है। मैथ्यू का बचपन जैसा आकर्षण और कहानी की भ्रामक प्रकृति चाहे जितनी भी उसके इरादे को छिपाने की कोशिश करे, आप कार्ड दिखाए जाने से पहले ही उसका अनुमान लगा लेते हैं। शो की टैगलाइन है, इतना नाजुक फिर भी इतना घातक, यह सिर्फ एक संकेत नहीं है। और ट्रेलर भी यही काम करता है। लेकिन अरोड़ा ने कुछ दृश्यों को प्रभावी ढंग से पेश किया है, जैसे भाइयों के बीच कई बार होने वाले झगड़े। रैना एक गंभीर आभा है और वह यहां भी किरदार की तीव्रता को बखूबी दर्शाता है। सारा जेन ने इस शो में बहुत जोश भरा है, जो कि मुख्य रूप से एक ऐसे आदमी के बारे में है जो दिखने से कहीं ज्यादा है। और फिर मैथ्यू है, जिसे कनखजूरा कहा जाता है, जो वास्तव में एक गिरगिट है, एक ऐसा रूप बदलने वाला जिस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। कई निर्देशक जो इंडस्ट्री से अपनी अनुपस्थिति के कारण स्पर्श और दृढ़ता खो देते हैं। सौभाग्य से चंदन अरोड़ा ने सौंदर्य शास्त्र को बरकरार रखा है, भले ही फिल्म निर्माण उतना आकर्षक न हो जितना होना चाहिए। कनखजूरा स्पंदन और पूर्वानुमान के बीच झूलता है। प्रदर्शन प्रभावशाली हैं, लेकिन कई बार आप उन लोगों से एक कदम आगे निकल जाते हैं जो आपकी बुद्धि को धोखा देने की पूरी कोशिश करते हैं। इसमें हास्य का तड़का भी है और यह एक हानिरहित देखने लायक फिल्म है। आइए देखते हैं कि इस शो के बाद अरोड़ा कितने सक्रिय होते हैं। रेटिंग 2.5 में से स्टार।